हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से मौजूद हूँ आप सबके बीच आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए आज हम नए लेसन की शुरुआत करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3। इसमें नए थ्योरी भी आप सबको मिलेंगे देखने के लिए। तो चलिए क्या थ्योरी है इसमें, सबसेट के बारे में आपको समझना है कि किसी भी सेट का हम सबसेट कैसे निकालेंगे, इसे भी आज हम सीखेंगे। तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। हम डायरेक्ट लेसन पर चलेंगे और यहाँ हम आपको साइड में सबसेट के बारे में कंसेप्ट भी हम समझाएंगे, क्योंकि लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा और थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ कोशिश कीजिए, साथ में चलें। टाइप 1 में हमें क्या पढ़ना है, सबसेट और नॉट सबसेट। आप भी अपने बुक को सामने निकाल करके रखें। पहले सबसेट के बारे में समझाते हैं कि होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये सेट सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो पहले सबसेट के बारे में जानकारी होगा तब तो जाकर के हम चुनाव करेंगे कि क्या ये सबसेट है या नहीं। तो कहने का मतलब हो गया, यहाँ समझते हैं a = 1 2 3 ले लिए और b ले लिए 1 2 3 4 डॉट डॉट। a सबसेट b ये है या नहीं है, ये पहले बताइए। तो पहले आपको सबसेट के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अभी जस्ट हम बताएं कि पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए पहले सेट का एलिमेंट देखिए कितना है, नंबर ऑफ ए कितना है 3 है ना। देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट ही है एक सेट में, और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है, बहुत सारे हैं, यानी इनफाइनाइट है। तो कहने का मतलब एक पहला जो सेट में जितना एलिमेंट है तो दूसरा सेट में तो उतना एलिमेंट प्रेजेंट है, उससे और ज़्यादा है, लेकिन पहला एलिमेंट जितना है उतना इसमें प्रेजेंट है, इससे एबव है उससे मतलब नहीं है। पहले बात को समझिए आप। अब यहाँ चुनाव करना, देखिए पहले सेट का एलिमेंट 1 2 3 क्या दूसरे सेट में 1 2 3 प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ a = 1 2 3 4 5 और यहाँ b ले लिए यहाँ 1 2 3। अब बताइए पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो 1 2 3 है, लेकिन पहले सेट में 4 5 भी है जो कि दूसरे सेट में नहीं है, तो ये जो है सबसेट नहीं होगा। सबसेट का मतलब ये है, आप सिंपली समझिए कि हमें दो सेट के बीच में सबसेट का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो सेट होता है वो देखना पड़ता है कि उसका एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो सबसेट हो गया, अगर नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में ही है, क्या देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है बीच में। तो पहला सेट में देखिए क्या है 2 3 4, देखिए तो दूसरे सेट में 2 3 4 है, 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब दूसरे सेट में बोलिए कि सर 1 और 5 भी बचा हुआ है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पहले सेट पर ही ध्यान देना कि पहला सेट का कोई एलिमेंट नहीं बचे। क्लियर है। चलिए सेकंड में हम यहाँ ध्यान देते हैं, क्या है ए बी सी, क्या देखिए तो दूसरे में ए बी सी है प्रेजेंट, देखिए यहाँ बी सी डी है, यानी ये सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ बी है सी है लेकिन ए तो नहीं ना है दूसरे सेट में, तो इसीलिए ये नॉट सबसेट। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। x क्लोन x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लास 11th का स्टूडेंट की चर्चा। ठीक है, समझिए पहले आपके स्कूल में क्लास 11th की स्टूडेंट की चर्चा है फर्स्ट सेट में, और दूसरे सेट में क्या है x क्लोन x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो पहले सेट का जो क्लास 11th में स्टूडेंट है, क्या वो आपके स्कूल के अंदर में होते हैं या नहीं होते हैं, है। तो पहले सेट के जितने भी स्टूडेंट है क्लास 11th में, वो सब तो स्कूल में ही आते हैं ना, यानी स्कूल के अंदर में ही है ना, तो ये क्या हो जाएंगे मालूम है, सबसेट। क्लियर हुआ। देखिए एक बार आप अपने बुक पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को 1-2 बार देखिए, समझिए। आप नोटबुक भी सामने लेकर के बैठे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम पढ़ करके समझते हैं, इसलिए इतना क्वेश्चन लिखा गया है इसमें कि हम ये समझ पाएँ
कि सबसेट कैसे पहचानेंगे किसी भी सेट में। क्लियर है? इसके बाद हम बताएंगे आपको किसी भी सेट का सबसेट कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले अभी हम सबसेट पहचानना है ना सीखते हैं, उसके बाद सबसेट निकालना सीखेंगे। तो चलिए फॉर नंबर x क्लोन x इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक सर्कल है ना बनाएंगे कहाँ? प्लेन पर। ठीक है, समझिए एक सर्कल की चर्चा। अगर सर्कल हम बनाएंगे कितना बड़ा भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक सर्कल हम छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, इससे भी बड़ा बना सकते हैं हम। कहने का मतलब जब भी सर्कल बनाएंगे अब जितना बड़ा बनाएंगे उतना रेडियस का क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा। रेडियस अगर 1 यूनिट का होगा तो छोटा होगा, 2 यूनिट का होगा तो बड़ा होगा, रेडियस अगर 3 यूनिट्स का होगा तो और बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सर्कल जो फर्स्ट सेट में जो सर्कल बनाएंगे कितना बड़ा बनाएंगे नहीं बताया गया है इसमें। कहने का मतलब सिर्फ एक प्लेन पर क्या करना है कि सर्कल को देखना है। सेकेंड सेट में समझते हैं क्या है। x क्लोन x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। ये भी सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे ये बनाएंगे सेम दूसरे सेट में भी वैसा ही सर्कल बनाएंगे। इसमें कुछ शर्त है, विथ रेडियस 1 यूनिट। लेकिन इसमें जो है सेकेंड सेट में केवल 1 यूनिट का ही सर्कल बनाना है और फर्स्ट सेट में जो है ऐसा बात नहीं है। तो इसमें बड़ा भी बन जाएगा, तो बड़ा जब बनेगा तो छोटा के तो अंदर में नहीं होगा, तो इसीलिए डायरेक्ट क्या कर दीजिए? नॉट सबसेट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं। x क्लोन x इज अ ट्रियंगल इन अ प्लेन। एक ट्रियंगल अगर बनाएंगे तो ट्रियंगल कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं ना। समझिए, केवल समझने वाला ये है, ट्रियंगल हुआ। आप बताइए तो ट्रियंगल जब बनेगा क्या A B और C, क्या ये जो साइड AC तो हम इसका है ना नाम रख दिए, लेकिन इसका पार्टिकुलर कुछ नाम है क्या? ट्रियंगल में कोई पार्टिकुलर नाम है क्या ये साइड का? नहीं है। इसका वैल्यू हम मान लीजिए कि इतना का डिस्टेंस हम स्मॉल a ले लिए, b ले लेंगे, c ले लेंगे, यही सब ले सकते हैं ना। लेकिन जैसे हम राइट एंगल ट्रियंगल का स्टडी जब हम किए थे इस तरह, तो इसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होता है साइड्स का नाम। ऐसा तो इसमें ट्रियंगल में साइड्स का नाम नहीं है, केवल ट्रियंगल की चर्चा है। समझिए बात को। और सेकेंड में क्या है? x क्लोन x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अगर रेक्टेंगल बनाते हो, अब रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? तो क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही ना रेक्टेंगल होता है। और इसमें ट्रियंगल सपोज डेट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रियंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रियंगल क्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा मालूम है? ये नॉट सबसेट। क्लियर हुआ? समझिए, वीडियो को बैक कर करके और ये सब पॉइंट को समझिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, हमें मालूम है, क्योंकि आपके पास बुक है, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक रखे हुए हैं, आप आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन ये जो शब्द वर्ड जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, छोटा छोटा पॉइंट, यही समझने की ज़रूरत है। और यही चीज़ सीखने के लिए आप पढ़ाई करते हैं और किसी शिक्षक से सहयोग लेते हैं, हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? x क्लोन x इज एन इक्विलेटरल ट्रियंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रियंगल, और x क्लोन x इज अ ट्रियंगल इन द सेम प्लेन, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी तो है ट्रियंगल। ट्रियंगल में क्या होता है? यही ना होता है ट्रियंगल। तो इसमें भी तो क्या मालूम नहीं, तो 60 60 60 इक्वल, तो दोनों इक्वल ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये सबसेट है। समझिए बात को। नेक्स्ट नंबर है x क्लोन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर समझते हैं ना, 2 4 6 8 10 ये सब चला जाएगा। और x क्लोन x इज एन इंटीजर। तो क्या इवन नेचुरल नंबर लेंगे? तो नेचुरल नंबर ले लीजिए 2 4 6 8 डॉट डॉट। और यहाँ पर इंटीजर जब लेंगे तो इंटीजर में तो पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है? निगेटिव भी होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो ये 2 4 6 8 क्या इसके अंडर में है या नहीं है? है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये सबसेट है। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से ये समझ में जरूर आ गया होगा कि सबसेट को हम कैसे पहचानेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब इसका हम नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करते हैं और उस टाइप को भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए लेट मत कीजिए। तो चलिए सेकेंड टाइप्स को भी हम लोग पहले समझते हैं। सेम वही है, अभी जो हम पढ़े हैं ना वही है। उसमें हम लोग सबसेट को पहचाने हैं कि कौन सबसेट है, तो उसमें साइन हमें
दर्शाना पड़ा है, लेकिन यहाँ बताया हुआ है तो इसमें आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेट पर ध्यान दीजिए, यहाँ ए बी। सेकेंड सेट में देखिए तो ए बी है प्रेजेंट है, तो इसको अभी नहीं देखिए क्योंकि ये बनाया हो, इसको देखिएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको अभी बंद कर दीजिए, ठीक है, इस पर नहीं निगाह मत दीजिए। देखिए अब इसको बंद कर दीजिए। फर्स्ट सेट में ए बी है, क्या सेकेंड सेट में देखिए तो ए बी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सबसेट है। हम लोग यही ना पढ़े हैं कि पहला सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट है। लेकिन यहाँ बनाया हुआ है क्वेश्चन में कि नॉट सबसेट, तो ये गलत कह रहा है, तो इसको ठहरा दीजिए आप भी कि ये फॉल्स है। क्लियर है? चलिए सेकेंड ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेट में क्या है ए ई, और सेकेंड सेट में क्या कह रहा है एक्स कॉलन एक्स इज अ वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वावेल बताइए ए ई आई ओ और यू, यही ना वावेल है। तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट ए ई क्या सेकेंड सेट में प्रेजेंट है या नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट है। और क्वेश्चन में भी बनाया हुआ है कि हाँ सबसेट ही है, तो क्या हो जाएगा ये मालूम है, ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो कमेंट में फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है, फर्स्ट सेट में 1 2 3 है, क्या सेकेंड सेट में देखिए तो 1 2 3 प्रेजेंट है? नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ कह रहा है कि है, तो इसको ठहरा दीजिए आप, दोषी है ये, तो ये लिख दीजिए फॉल्स। समझ गए? एप से समझ जाइएगा फॉल्स। एक क्वेश्चन छूट गया है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन था, क्या मालूम है, ये 5 है और ये 6 है। ये 4 नंबर क्वेश्चन हमसे छूट गया है, यहाँ हम आपको बता देते हैं। इसमें यही था कि ए सबसेट क्या है, ए बी सी। देखिए 4 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, देख लीजिए बुक में होगा। देखिए तो पहला सेट का एलिमेंट, सेट देखते हैं, पहला सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, ट्रू। क्लियर हो गया? और यही क्वेश्चन सेम है यहाँ जो बिलोंग्स टू दे दिया है। अगर हम कहेंगे कि चलिए हम बिहार का रहने वाले हैं, है ना, हमें किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, फाइट हो गया, तो हम कहेंगे कि चलिए हम अपना बिहार लेकर के साइड हो जाते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं ना होगा। तो वही बात यहाँ पर दे दिया, हम लोग बिहार से बिलोंग्स करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, ये कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, इसमें से है, तो ये हो जाता क्या मालूम है, ट्रू। लेकिन कह रहा है कि देखिए ये जो है इसमें बिलोंग्स तो कर रहा है, लेकिन इस सेट को लेकर के भी पार हो गया, तो इसलिए इसको दोषी ठहराया गया। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। क्लियर है? चलिए अब ये समझते हैं, समझ लीजिए। बहुत वीडियो को पॉज कर लीजिए, बैक कर लीजिए और इसका एक नोट बनाइए। यही सब वर्ड आपको नए नए सीखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ मिस्टेक कर गए थे, इसीलिए हम यहाँ बता दिए। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर बताइए, 2 4 6, क्या लेस देन 6 हो गया? लेस देन इक्वल नहीं है, तो यहाँ आप 6 को हटा दीजिए, गुनाह है ये लिखना। लेस देन इक्वल 6 होता तो चलिए 6 को भी लेते, लेकिन लेस देन 6 है तो 2 और 4 हो जाएगा, और इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है? सेकेंड में आप बताइए, इसमें भी नेचुरल नंबर बताइए जो 36 को डिवाइड कर दे, तो ये भी होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, उसके बाद 6 भी होगा, यानी इसमें होगा। तो पहला सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है, यानी ये सबसेट है। यहाँ भी कह रहा है, तो इसको लिख दीजिए, क्या मालूम है, ट्रू। ये ट्रू हो गया। तो समझ में आप सबको अच्छे से आया होगा। आप इसको नोट बनाइए, और चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप भी बताते हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान है मैथ पढ़ना। मैथ आपको उतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप मैथ में अच्छे हैं पढ़ने में। तो और हम थोड़ा सा और क्लियर भी कर रहे हैं आप सबको कि आप मेहनत कर रहे हैं। चलिए हम थर्ड टाइप्स भी बताते हैं आपको कि उसमें क्या कुछ नया सीखने के लिए हमको मिल रहा है। चलिए तो थर्ड टाइप्स भी क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। सबसेट का जो कंसेप्ट है ना एकदम क्लियर हो जाने वाला है अगर ये लेसन को हम अच्छे से पढ़ ले तो। कुछ नहीं करना, सीधी सी बात कहें तो इतना क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, ये आपको समझना है, ये बनाने वाला नहीं है। अगर इसको नहीं समझाएंगे तो डायरेक्ट आप आंसर देख करके भी आप ट्रू और फॉल्स लिख दीजिएगा, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि सबसेट को हम कैसे पकड़ेंगे, तब तक आप
इसको नहीं समझ पाएंगे। तो अभी सिर्फ सबसेट के बारे में परिचय है, उसके बाद हम बताए हैं आपको कि सबसेट निकालना भी हम बताएंगे, किसी भी सेट का सबसेट हम कैसे निकालते हैं। सो अगर इसमें टॉपिक नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी हम लास्ट में इसकी चर्चा कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि आप एंड तक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। आप नहीं सोचिए कि ये इजी लेसन है सर, ये हम खुद बना लेंगे, ऐसा मत सोचिए, बहुत ही परेशानी होगी अगर ये सब सोचते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर ही आते हैं। क्या कह रहा है, एक सेट दिया हुआ है, समझिए, और इस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट को आपको बताना है और क्यों। देखिए जवाब, तो यहाँ रीजन क्या है, वही तो रीजन है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे पहचानेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। बात वही है ना, तो ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी चलिए बताया गया है, फॉलो करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 4 एक क्या है, सेट है, और जो कि ए में प्रेजेंट है। तो कहिए कि जी सर 3 4 तो है ए में प्रेजेंट। तो ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे एक सेट लीजिए 1 2 3 और दूसरा सेट होगा 1 2 3 4 5 6। तो पहला सेट है तो यहाँ भी सेट है, मिल रहा है ना। चलिए अब पहला सेट का एलिमेंट मिल रहा है, देखिए तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट है। और इसमें क्या है, देखिए 3 4 तो है लेकिन ए में है, लेकिन यहाँ सेट का साइन भी तो है, लेकिन एक और ए भी साइन तो है इसमें, तो एक सेट के अंदर में सेट दे दिया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा मालूम है, इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। साइन दे रहे हैं, ये इनकरेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट ही बताना है। समझ में आ गया। चलिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, ध्यान दीजिए, डबल सेट, तो ये क्या हो जाता मालूम है, करेक्ट। क्लियर है। तो चलिए है नहीं, इसीलिए हम इसको हटा दिए। और क्वेश्चन है और हम बहस कर रहे हैं, चलिए देखिए। अच्छा देखिए 3 4 एक सेट जो ए से बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको अगर हटा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सेट तो 1 2 3 क्या देखिए तो इसमें से है, बिलोंग्स कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 क्या उसके अंडर में 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, है, बिलोंग्स कर रहा है। क्योंकि जो अदर सेट है ना उसमें एक सेट का साइन जो है एक्स्ट्रा रहता है। ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट लॉजिक को समझिए, एक्स्ट्रा रहता है और इसमें नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 4 ए में तो है। अब कहिए कि सर सेट के भी अंदर में था, ठीक है, एक सेट के अंदर में है, लेकिन ये सेट है ना, ये सेट के अंदर में आ गया। ये जो सेट है ये बड़े वाले सेट के अंदर में है, तो इसीलिए क्या है, ये करेक्ट है। समझ में आ गया। अगर यहीं पर हम ऐसे कर देते और ये लिखते तो गलत हो जाता। अगर यहाँ पर ये लिख दिए, सॉरी, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बताइएगा, सही। समझ में आया। चलिए अब हम थर्ड नंबर भी पढ़ते हैं। देखिए 3 4 देखिएगा, सेट जो है क्या ये सेट के अंदर में है, तो है यहाँ। देखिए यही हम लॉजिक, देखिए वहाँ पर दे दिया गया है कंसेप्ट, क्योंकि एक सेट के अंदर में नहीं, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा मालूम है, करेक्ट। देखिए वही लॉजिक वहाँ बताया गया। कितना मज़ेदार क्वेश्चन सब दे दिया है। सो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 बिलोंग्स टू ए से कर रहा है। देखिए तो 1 जो है क्या है, यहाँ 1 जो है, सॉरी ये वाला 1, ये 1 जो है ए के अंदर में है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब 1 जो है ना, जो ए में है लेकिन ये सेट में है, क्योंकि सबसेट का अर्थ क्या होता है कि हमको सेट देखना पड़ता है, तो 1 कोई सेट नहीं है। जब भी सेट का मतलब क्या हुआ, ऐसे रखे तब तो सेट हुआ, ऐसे लिख देंगे 1 तो क्या ये सेट थोड़ी होगा। सबसेट कैसे मिलाते हैं, बोलते हैं ना कि पहला सेट का एलिमेंट, तो पहला सेट, तो यहाँ सेट तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। चलिए 6 नंबर देखिए, पहला सेट का एलिमेंट दूसरे सेट यानी ए में है, तो 1 2 5, देखिए तो 1 2 5 है, ए में है, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, करेक्ट।
आपको केवल इनकरेक्ट ही चुनना है, तो इनकरेक्ट आपको बता रहे हैं कि जो इनकरेक्ट है उसको आप छाड़ दीजिए, ए भी इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है, अभी 2 ही मिला है, अब बाकी सब करेक्ट अभी लग रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू, तो कभी पूरा सेट बिलोंग्स नहीं करता। जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग्स करते हैं, है ना, बिहार हम लोग में बिलोंग्स नहीं करता, ये आपको समझना है। यहाँ कह रहा है कि सेट ही बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो कैसे होगा, तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और यहाँ 1 2 3, तो 1 2 और 3 एक स्पेशल सेट में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये इनकरेक्ट। और इम्पटी बिलोंग्स टू ए, यानी एक ए में देखिए तो कुछ है लिखा हुआ, बहुत कुछ डिजिट है इसमें, और यहाँ कह रहा है कि नहीं है, तो ये पूरा गलती है। चलिए अब इम्पटी यहाँ देखिए क्या है, सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या है, सही ये है। अब कहिए कि ये, तो हम बताएंगे कि अगर 1 2 3 अगर हमें इसका सबसेट निकालना हो तो हम निकालना अभी बताएंगे, ये कंसेप्ट बताएंगे आपको। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी सबसेट जो है निकालना आपको नहीं बताया गया है, लेकिन देखिए इसमें एक दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ हैं, इसको बताएंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अभी समझिए ये सही है। और ये इम्पटी जो है एक सेट के अंदर, तो कभी भी सेट जो होता है, देखिए इम्पटी सेट यही ना होता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट हो तो इम्पटी सेट नहीं होता है। या इम्पटी सेट को आप ऐसे लिख दीजिए, या ए इज इक्वल टू इसके बदले में आप ऐसे लिखिए, लेकिन इसमें ऐसे लिखेंगे तो ये सरेआम क्या है, ये गलत। तो आपको कौन कौन सा इसमें गलत होगा, 1 गलत है, उसके बाद 5, उसके बाद बताइए 7 8 9 और 11 क्या है आपका, इनकरेक्ट है। अब बाकी सब करेक्ट है। तो ये समझ में आप सबको आया होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए आप सबके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख करके और बारीकी से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है कि इसे ऑनलाइन हम बता पाए, बहुत मेहनत लगता है, सही मायने में आप सबके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है हमें भी। अगर यही ऑफलाइन होता तो उतना दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आप सब डिस्कस भी करते हैं और अच्छे से पढ़ते भी। और लेकिन कोई बात नहीं है, ये सबके लिए है, आप पढ़िए मन से, जहाँ प्रॉब्लम हो आप याद कीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि 11th में नहीं पढ़ेंगे तो मालूम है 12th में हालात ख़राब हो जाएंगे हम सबका, हमें भी ख़राब होगा और आप सबको भी ख़राब होगा। और प्रॉब्लम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको देखेंगे और कहेंगे कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, हो जाएगा ठीक ठाक, दिलासा देंगे, बाद बाकी करेंगे कुछ नहीं। इसलिए आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए और अच्छे से कीजिए। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक भी बताते हैं और उसमें क्या है वो कंडीशन को समझते हैं। तो चलिए अब आ गया, इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि किसी भी सेट का हम सबसेट कैसे निकालेंगे, और वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो अब और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एकदम आसान लगने वाला है। बस साइलेंट हो जाइए और अच्छे से आप एकदम पहले फ्री हो जाइए। अब ये नहीं कि हम गुस्सा में बैठ करके और पढ़ाई कर रहे हैं, तो गुस्सा में होने वाला नहीं है, मैथ है, मैथ के लिए आपको मुस्कुराते रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे है। अब हमें सबसेट निकालना है, यहाँ कह रहा है देखिए ना, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी सेट दिया हुआ है ना, सभी का सबसेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। पहले तो हम अपना कंसेप्ट बताएंगे आपको, अपनी मेथड, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ 1 2 3 क्या ये सेट है या नहीं है, है बिल्कुल है। यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3, जितने भी एलिमेंट का है सबको पहले आप सेपरेट कर दीजिए, 1 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, सबको सिंगल सिंगल कर दिए। अब उसके बाद सबको पेयर में लाइए, 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3। देखिए तो और क्या है, पेयर बनाइए, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, ये पेयर हो गया, समझ में आ गया, पेयर में भी ले लिए। उसके बाद जब 2 1 का हो गया सिंगल, उसके बाद 2 का किए, उसके बाद पूरे का कर दीजिए, यानी 3 का कर दीजिए, 3 का तो एक ही है। तो चलिए हो गया। अब 4 है नहीं कि हम आगे जाएंगे। अब जितने भी एलिमेंट है सबको हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक केवल ये साइन
केवल साइन बचेगा सेट का। ऐसा जब होगा तो इसको हम ऐसे नहीं लिख करके अच्छा नहीं लगता है, इसको क्या लिखते हैं ऐसे, कहने का मतलब इम्पटी हो गया। तो यहाँ देखिए इसको हम ए ले लिए सेट, तो नंबर सबसेट ऑफ ए बताइए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 सबसेट निकल गया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं, एक फार्मूला होता है पावर सेट का, जिसका फार्मूला क्या होता है मालूम है, 2 पे पावर n। ये ध्यान में रखिएगा, 2 पे पावर n। अगर यहाँ देखिए 1 2 3 कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, तो यहाँ n कितना है 3 है, तो यहाँ 2 पे पावर 3 कर देंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 8। देखिए 8 निकल गया। तो ये जांचने का मेथड है, ये पावर सेट का फार्मूला है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये समझ में आपको आ गया, मालूम है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अब हम यहाँ चर्चा करते हैं। फर्स्ट में क्या है, सेट में दिया हुआ है ए। अब देखिए ये तो सिंगल है लिख दिए, अब तो कोई सिंगल है ही नहीं कि लिखे, नहीं डबल है लिखे, तो क्या कर दीजिए, अब इसको हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, तो यानी इम्पटी। कितना सबसेट निकला, एक सेट ए में से कितना सबसेट निकला, एक खुद का है और एक इम्पटी हो गया। समझ में आया? पावर सेट से आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कितना सबसेट निकला है 2, तो P ऑफ ए फार्मूला क्या होता है 2 पे पावर n, तो 2 n क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट कितना है एक सेट में a 1, तो यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा 2, सही में यहाँ 2 निकल गया। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर पर क्या है, यहाँ a है और b है, ध्यान दीजिए सिर्फ। तो पहले क्या कर दीजिए, सिंगल सिंगल कर दीजिए, एकदम आसान है, लिख दीजिए। उसके बाद डबल कर दीजिए, डबल तो एक ही बार होगा, उसके बाद दोनों को हटा दीजिए, तो कहने का मतलब इम्पटी हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 सबसेट निकल गया। अब देख लीजिए तो चेक करके 2 पे पावर n होता है, n 1 2 2 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा यहाँ 4। देखिए 1 2 3 4 सबसेट निकल गया। समझ में आया ना? ये अब आसानी से आपसे निकल जाएगा, ये वाला तो खुद है ही, और ये तो सिंगल 1 ही, तो कोई समस्या आप सबको नहीं होना चाहिए। सबसेट निकालना भी बिल्कुल आसान और इजी है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे भी देख लेते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू इम्पटी। एक सेट में इम्पटी आ गया तो कितना सबसेट, एक ही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए 1। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सी बात है, केवल आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। बाद बाकी प्रॉब्लम है आप हम पर छोड़ दीजिए, आप सबकी दुख मेरा दुख एकदम इक्वल है, ये हम समझ रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप भी आपको समझाते हैं, उसमें क्या कुछ नया मिल रहा है। कितना पढ़ाए हैं पहले आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो होता है बहुत पढ़ेंगे तो सर लगता है ना कि कंफ्यूज हो गए, तो प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए हम इसका 2 पार्ट कर देंगे। ठीक है? तो अभी जितना पढ़ाएं इस लेसन में उसको समझिए, ये मत सोचिए कि 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट का ये वीडियोज है, तो आपको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दीजिए। इसको एक बार में कंप्लीट नहीं होने वाला, इसको 2 बार पढ़िए, ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और आप बैठ करके यूँ ही पढ़ते रहिए। ठीक है? ओके।